हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में, जिसको शायद आप जानते भी ना हो। शायद आप लोगों में से कम ही लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड में इस खबर की वजह से बोलें या फिर मार्केट का पॉजिटिव सेंटिमेंट था उसकी वजह से बोलें, कल यानी ट्यूसडे को 5 अक्टूबर 2021 को 24.10 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 25.10 का हाई बनाया, पूरे ₹1 का हाई बनाया, और 24.05 का लो और 24.45 के ऊपर बंद हुआ 1.45% तेजी के साथ। टोटल वॉल्यूम एनएससी के ऊपर 1,30,84,954, जबकि बीएससी के ऊपर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम दोस्तों है 20,43,346। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,140 करोड़ रुपए। दोस्तों, आइए आपको खबर को समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि जब आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड को जेएम फाइनेंशियल्स और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने जब टेक ओवर करने की कोशिश करी थी, उस समय ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो आपको शायद पता भी ना हो। वही मैं आपसे समझाने की कोशिश करता हूं, और उसी से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट आई है। दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे मोटा मोटा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है NCLAT डिसमिसेस गेल्स प्ली अगेंस्ट आलोक इंडस्ट्रीज रेजोल्यूशन प्लान। इसका मतलब क्या है, आपको समझाता हूँ। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अभी क्या किया है, गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक चैलेंजिंग पिटीशन फाइल किया गया था आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड का जो रेजोल्यूशन प्लान है, जिसको एनसीएलटी ने मार्च 8 2019 को अप्रूवल दिया था, जिसके अंदर आलोक इंडस्ट्री के अंदर जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल्स ने अप्रूवल करी थी कि का एक कंसोर्टियम था, और इन लोगों ने इस बिड को जीता था और इनको ये कंपनी अप्रूव कर दी गई, इनको दे दी गई। लेकिन यहाँ पे एक शर्त इस कंसोर्टियम ने, यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल्स का जो कंसोर्टियम था, इन्होंने इनका एक रेजोल्यूशन प्लान था, उसमें ये लिखा था साफ साफ कि जो 3 लाख रुपए या उससे कम अमाउंट वाले लोग हैं, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं बेसिकली आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के, 3 लाख या 3 लाख से कम वाले, उनको पूरा 100% पेमेंट मिलने वाला है। लेकिन ऐसे लोग, जिन लोगों की जो ऐसे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिनकी अमाउंट 3 लाख से ज़्यादा है, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये रिजोल्यूशन प्लान था इस कंसोर्टियम का आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड को गेन करने के लिए, और इसको लेकर के एनसीएलटी अहमदाबाद बेंच ने अप्रूवल दिया था कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप जाओ, ले जाओ कंपनी को। अब यहाँ से नुकसान किसको हुआ? गेल इंडिया को। कैसे हुआ? क्योंकि गेल इंडिया एक ऑपरेशनल क्रेडिटर के रूप में गैस सेल एग्रीमेंट साइन किया था आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ, और ये जो गैस सेल एग्रीमेंट था टोटल 506.42 करोड़ रुपए का था। अब आप खुद बताइए, 3 लाख रुपए से ज़्यादा जिसका है उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये 3 लाख रुपए है, 3 लाख करोड़ नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए से कम या उसके बराबर अगर है आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर के रूप में, तो आपको पूरा मिलेगा। 3 लाख से ज़्यादा अगर आपका लगा हुआ है एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर इन आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, आपको 0 मिलेगा। यहाँ तो करोड़ों की बात है, 1 करोड़ नहीं, 506.42 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट लगा था ऑपरेशनल क्रेडिटर के रूप में गेल इंडिया का। एक गैस सेल एग्रीमेंट साइन किया था, और ये अमाउंट इसको 0 रुपये मिला। यही एक सबसे बड़ी तकलीफ़ वाली बात है। और ये गेल इंडिया के साथ ही नहीं, जितने भी इस तरीके के ऑपरेशनल क्रेडिटर्स थे जिनका अमाउंट 3 लाख से ज़्यादा का था, करोड़ में था तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गया, उन लोगों को 0 मिला है, 0 दिया इस कंपनी ने, इस कंसोर्टियम ने। तो ये इसी को लेकर के यहाँ पे अपील फाइल करी गई थी एनसीएलएटी के अंदर, और एनसीएलएटी ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है गेल इंडिया के इस प्ली को, ये बोलते हुए कि एनसीएलएटी ने जो फैसला लिया, जो ऑब्जर्विंग किया, वो बिल्कुल सही है
और यहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को क्लासिफाई करना इस स्कीम के अंदर अलाउ है, राइट। कोई रोक नहीं सकता, ये बिल्कुल जो कुछ किया गया सही किया गया। तो दोस्तों ये खबर आपको पता थी? अगर आप पता थी तो बिल्कुल अच्छी बात है, और नहीं पता थी तो आपको ये चीज़ जो है कम से कम पता चल गई, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलता है कि आप लोग जैसे आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोगों को चलिए ठीक है, आपकी कंपनी वापस आपको लिस्ट होती हुई मिल गई, लेकिन सोचिए ज़रा उन लोगों का क्या हुआ होगा जिन लोगों ने इस कंपनी के साथ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के रूप में रिलेशंस में थे, उनका क्या हुआ होगा? उनको ज़ीरो मिला था, राइट। तो वही है, कोई हंसता है तो कोई रोता है ना। कहीं से कोई हंसता है तो दूसरा कहीं से कोई रोता है। अब ये रेजोल्यूशन प्लान ही इस तरीके का था। तो खैर ये एक अपडेट देनी थी दोस्तों आप लोगों को लेकर के। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल्स अगर चाहें तो इस कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, लेकिन अभी वो इन कंपनीज़ के ऑपरेशंस के ऊपर पूरी तरीके से छोड़ा हुआ है। अभी वो देखते हैं कि क्या इनका Q2 का नतीजे आते हैं, किस तरीके का रिज़ल्ट आता है, वहाँ से हमें कुछ चीज़ें पता चलेंगी। हालांकि सिचुएशन सब धीरे धीरे जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड मतलब फैल रही है बहुत तेज़ी से। आई होप, हम लोग होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि कंपनी बेटर करे। चलिए कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ आलोक को लेकर के। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।